हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम फर्स्ट ईयर बीएमएस का सब्जेक्ट पदार्थ विज्ञान में और उसमें द्रव विज्ञानियम का थर्ड टॉपिक काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काल, इट इज़ द एट्थ कारण द्रव्य अमंग द नाइन। इट इज़ अमूर्त कारण द्रव्य। काल इज द कॉज फॉर द चेंजेस ऑफ द द्रव्यास। इट इज़ अनादि, अनंत एंड हैज़ गति. In Ayurveda, all the actions depend on Kal, hence the knowledge of Rog and its treatment is inferred through Kal only. अब पढ़ते हैं काल लक्षण। कालः पुनः परिणाम अकॉर्डिंग टू चरक विमान 8th chapter 76 श्लोक। कालः पुनः परिणाम उच्यते चरक सूत्र 11th chapter 42 श्लोक। द चेंज इन द क्रिएशन इज नोन एज काल। नेक्स्ट श्लोक, कलनाथ सर्वभूतानां स कालः इति परिकीर्तितः अकॉर्डिंग टू डलहन। काल ब्रिंग्स द एंटायर ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स टुगेदर। नेक्स्ट श्लोक, सूक्ष्म अपि कलां न लीयते इति कालः संकलयति कालयति व भूतानि इति कालः। सुश्रुत सूत्रस्थान 6th chapter 3rd श्लोक। द काल डज नॉट स्टॉप फॉर अ लिटिल मोमेंट, इट हैज़ कंटिन्यूस मूवेबिलिटी. Everything is dependent on this Kal, that is the birth, existence, death. Next श्लोक, संकलयति दुख दुखाभ्याम भूतानिति योज्यति इति वा कालः according to Dhalana. Kal brings all the animal living beings under one group by bringing an end to the living being. This Kal is the one responsible for bringing dukh sukh to the all living beings. गुण क्या है काल के? संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग. अब पढ़ते हैं काल विभाग, द डिवीजन ऑफ टाइम. अक्षिनिमेष इज इक्वल टू 1 मात्रा, 15 मात्रा इज इक्वल टू 1 काष्ठा, 30 काष्ठा इज इक्वल टू 1 कला, 20 कला इज इक्वल टू 1 नाड़िका, 2 नाड़िका इज इक्वल टू 1 मुहूर्त, 3/4 मुहूर्त इज इक्वल टू 1 याम, 4 याम इज इक्वल टू 1 अहोरात्र, 15 अहोरात्र इज इक्वल टू 1 पक्ष, 2 पक्ष इज इक्वल टू 1 मास, 2 मास इज इक्वल टू 1 ऋतु, 3 ऋतु इज इक्वल टू 1 अयान, 2 अयान इज इक्वल टू 1 वर्षा. अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू चरक संहिता. इन्होंने 2 काल बताए हैं, संवत्सर नित्यक काल, आतुरावस्था अवस्थिक काल. नित्यक काल, द संवत्सर और वर्षा कंटेन्स 2 अयान. फर्स्ट वन इज उत्तरायण, सेकेंड इज दक्षिणायन. उत्तरायण को आदान काल भी बोलते हैं, दक्षिणायन को विसर्ग काल. आदान काल में 3 ऋतु आती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म. विसर्ग काल में 3 ऋतु आती है, वर्षा, शरद, हेमंत. आतुरावस्था ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कालज औषध सेवन, अकालज औषध सेवन. नेक्स्ट हेडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ काल इन आयुर्वेद. काल हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन आयुर्वेद. मेयरली एवरी प्रिंसिपल इज लिंक्ड विथ काल. फ्यू एग्जाम्पल्स विच प्रूव द रिलेशन ऑफ आयुर्वेद एंड काल. द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज इज बेस्ड ऑन काल, दैट इज कालज व्याधि, अकालज व्याधि. कालज व्याधि मीन्स जो कि नेचुरल डिसीज होती है, लाइक ग्रे हेयर विथ रिंकल्स ऑन स्किन इन ओल्ड एज, senile blindness, senile deafness. अकालज मतलब one unnatural disease, graying of hair in young age, blindness or deafness in young age. Second one is timely food, rest, exercise, sleep gives health. For example, दिवा स्वप्न causes कफ वृद्धि, रात्रि जागरण causes वात वृद्धि, अकाल भोजन causes अजीर्ण, अति व्यायाम causes वात वृद्धि. अब थर्ड एग्जाम्पल है, फॉर द अकरेंस ऑफ द डिसीज ऑल्सो टाइम स्पेसिफिकेशन इज देयर. इट शुड क्रॉस द 6 स्टेजेस ऑफ डिसीज. षटक्रिय काल कौन कौन से हैं? चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, व्यक्ति, भाव, भेद. फोर्थ है त्रिदोष, चय, प्रकोप, प्रशमन आर टाइम वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, वात का चय ग्रीष्म ऋतु में होता है, प्रकोप वर्षा ऋतु में, प्रशमन शरद ऋतु में. पित्त का चय वर्षा ऋतु में, प्रकोप शरद ऋतु में, प्रशमन हेमंत ऋतु में. कफ चय शिशिर ऋतु में, प्रकोप वसंत ऋतु में, प्रशमन ग्रीष्म ऋतु में.
फिफ्थ इज बाल्य विथ कफ दोष प्रिडोमिनेंस होता है, मध्यम विथ पित्त दोष प्रिडोमिनेंस होता है, वृद्ध विथ वात दोष प्रिडोमिनेंस होता है। नेक्स्ट, द लाइफ स्पैन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज फिक्स्ड एज पर हिज फेथ और प्रीवियस बर्थ। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।